ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दुर्लभ, अति महत्वपूर्ण और अतिशय रस तथा ज्ञान और भक्तिप्रद इस महायज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसका अध्ययन जारी है। हमने कल देखा कि कल 4 श्लोकों में उन्होंने भगवान के आविर्भाव प्राकट्य का कारण बताया, और आज जो 5वां श्लोक अर्थात 36वां श्लोक हम जो करेंगे,
तो ये चौथे श्लोक जो 35वां था, उसका ही ये एक प्रकार से विस्तार है। और इसमें पिछले श्लोक में और इसमें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का वास्तविक मूल कारण क्या था उनके प्राकट्य का। तो इस प्रकार अ, कुछ और एक दो श्लोक ऐसे चलता रहेगा और फिर वास्तविक प्रार्थना के कारण में कारण पर आ जाती है माता कुंती। और मूल कारण था भगवान को रोक लेना। भगवान द्वारिका जो जा रहे हैं उससे व्यथित थी माता कुंती, और फिर दुहाई देती है कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, इत्यादि। तो एन केन प्रकारेण बहुत प्रयास करके भगवान को रोकने का प्रयास करती है माता कुंती। खैर ये हमारे इस अध्ययन का क्लाइमैक्स है, जैसे फिल्म में होता है, और इसलिए अभी से मैं प्रकट नहीं करूँगा कि इसका परिणाम क्या होता है। अर्थात प्रश्न ये है, क्या भगवान रुक जाते हैं या द्वारका चले जाते हैं? आप कल्पना करते रहिए, हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, कल के अध्ययन का पुनरावर्तन करते हैं। आप स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं? तो ये 32वां श्लोक, और 32 से लेकर 35 हमने कल किया था। प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 32वां श्लोक, जिसके अंतर्गत माता कुंती कहती है, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। और फिर 33वें श्लोक में बताती है, अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा क्षमा करिए वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। आगे बताती है, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। और फिर 35वें श्लोक में हमने पढ़ा, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो ये प्रतीत हो रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये कारण मुख्य होना चाहिए सामान्य बुद्धि से। और फिर अब आज के श्लोक में इस बात की पुष्टि करते हैं, स्वयं ही पुष्टि करती है माता कुंती। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्
भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शब्दार्थ। शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्ष्णशः निरंतर, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति हर्षित होते हैं, तव आपके इहितम कार्यकलापों को, जनाः लोग, ते वे, एव निश्चय ही, पश्यन्ति देख सकते हैं, अचिरेण शीघ्र ही, तावकम आपका, भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा, उपरमम बंद होना, रोकना, यानी भव प्रवाह उपरमम अर्थात पुनर्जन्म, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाना, पद अंबुजम चरण कमल। तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ स्पष्टता हो रही है। हमने, क्योंकि हम सब इस्कॉन के अंतर्गत ये बार बार श्रवण कीर्तन इसके विषय में सुनते आ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जो नवधा भक्ति की प्रार्थना है उसमें भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो पहला 3 तो श्रवण कीर्तन और स्मरण है। तो इस प्रार्थना में भी शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, तो शृण्वन्ति सुनना तो श्रवण, गायन्ति कीर्तन करना, और गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं अर्थात, और ये गृह्णन्ति तो इसका एक भाग है, लेकिन स्मरन्ति और फिर स्मरण, तो ये उसी क्रम में, बिल्कुल सेम क्रम में यहाँ पर बता रही है माता कुंती। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है हमें, ये पुष्टि होती है इस बात की कि श्रवण और कीर्तन सबसे प्रमुख है। विशेष रूप से कलयुग के लिए ये दोनों सबसे मुख्य है, श्रवण और कीर्तन। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर श्रवण है तो कीर्तन भी चाहिए, कीर्तन है तो श्रवण भी चाहिए, दोनों ही आवश्यक है। परम अवश्य ही इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, जो अनेक शास्त्रों ने, अनेक शास्त्रों में पुष्टि हुई है, किंतु फिर भी श्रवण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद करके समझाते हैं। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। पूर्ण रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरी तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो आपके कार्यकलापों अर्थात लीलाओं, भगवान की लीलाओं, तो इसे अलग से मैं मार्क कर रहा हूँ, का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण, तो ये अतिशय महत्वपूर्ण श्रवण कीर्तन और स्मरण है। और दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, ये एक बहुत ही विलक्षण गुण यहाँ पर
प्रदर्शित किया है माता कुंती ने। अब इसे पता नहीं कैसे हम मैं थोड़ा सा अलग शेड में ये हरा जो है उसका एक थोड़ा अलग शेड उत्पन्न करने का प्रयास करता हूँ, ताकि ये अलग से हमारे सामने आए कि या दूसरों को ऐसा करते देख हर्षित होते हैं। अब सबसे मुख्य बात है कि हम कीर्तन करते हैं, हम श्रवण करते हैं, हम ये सब करते हैं, दूसरों को कराते हैं, हम और हमारा ग्रुप, मैं मेरा ग्रुप, मैं मेरे चेले। तो ये एक इस भले ही अवश्य ही ये सबसे प्रमुख गतिविधि हो रही है, लेकिन इसमें कहीं स्वार्थ छिपा बैठा लग रहा है, या कहीं द्वेष छिपा बैठा हो सकता है, ईर्ष्या, ऐसा हो सकता है। किंतु जो दूसरों को देखता है, खुद करता है लेकिन दूसरों को देखता है कि ये लोग कर रहे हैं, अरे वाह, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तब समझना चाहिए कि वो निश्चल हृदय से, बिल्कुल स्पष्ट हृदय से, शुद्धता से वो श्रवण कीर्तन और स्मरण कर रहा है, तो उसकी भक्ति शुद्ध है। अन्यथा जो स्वयं तो करता है लेकिन दूसरों को करते देख उसको ईर्ष्या हो जाती है या जलन होती है, और अरे ये देखो, ये भागवतम क्लास दे रहा है, और इसको इसको क्या आता है, अरे ये देखो ये आज आज कीर्तन लीड कर रहा था, अरे कैसे, क्या है इसमें, कैसे किसने दे दिया, अवश्य ही इसने मंदिर के प्रमुखों की चाटुकारिता की होगी तो ही उसको मिला होगा। नहीं, कोई अगर दूसरा कर रहा है तो अत्यंत हर्षित होता है, उसी को यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है। या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होता है, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि या तो वो दर्शन कर रहे हैं या करेंगे, और जैसे ही भगवान के चरण कमल का दर्शन होगा तो पुनरागमन होने का कोई चांस नहीं है, फिर जन्म मृत्यु का वो चक्र रुक जाएगा। कितना महत्वपूर्ण, अतिशय महत्वपूर्ण ये श्लोक है, बल्कि प्रचार के लिए इसे अवश्य ही स्मरण रख करके इसका उल्लेख किया जा सकता है। और सबसे मुख्य तो वही है कि दूसरों को देख करके, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। तो मैं फिर पुनः पुनः इस श्लोक की तरफ देख रहा हूँ कि कितना इसमें एक एक शब्द पर फिर से ध्यान देने जैसा है। खैर आगे बढ़ते हैं। मुख्य ये है कि अंत में वो क्या प्राप्त करता है, अचिरेण तावकम पद अंबुजम। तो वो बिना रुकावट तुरंत आपका चरण कमल प्राप्त कर लेता है। खैर आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। बद्ध भौतिक दृष्टि से, या फिर ऐसा कहें चर्म चक्षु से। चर्म चमड़ी, चक्षु यानी आंख, चमड़ी की आंख से भगवान को नहीं देख सकते। वैज्ञानिकों का जो सबसे प्रमुख दोष है वो ये है कि वे भूल जाते हैं कि उनके पास जो इंद्रियां हैं वो अतिशय सीमित है। इस बात को वो भूल जाते हैं, और जो कुछ भी देखना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, वो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से करना चाहते हैं, और इसीलिए एक स्थान पर रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बस यही है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। कई बार मैं इसके उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे कि ये वैज्ञानिक ही बताते हैं, हम नहीं बोल रहे, वैज्ञानिक बताते हैं कि एक बैल को कलर नहीं दिखता है। सांड, बैल,
गाय को, कभी कहते हैं कुत्तों को कलर नहीं दिखता है, ऐसा कहते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी बात, वो कहते हैं कि कलर पिगमेंट्स जो आँख में होते हैं वो सेल्स ही नहीं है। अच्छा, तो फिर जब बैल के सामने आप लाल कपड़ा, सांड के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्यों वो उत्तेजित होकर पीछे पड़ता है? तो भाई वो बस उस एक्शन से उत्तेजित होता है, ऐसा कहते हैं। ये भी मान लिया, स्वीकार कर लिया कि बैल को कलर नहीं दिखता है, लाल कलर उसे नहीं दिखता है, लेकिन आपको दिखता है। हाँ, दिखता है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर मान लो कि थोड़े क्षण के लिए कि आप सांड हो, आप बैल हो, हम नहीं कह रहे कि आप बैल हो, लेकिन मतलब बैल बन जाओ थोड़ी देर, और आपको कलर नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मैं कह रहा हूं कलर है, और आप कहोगे कलर है ही नहीं। कलर क्या होता है? कलर शब्द ही नहीं है। कलर का मतलब क्या है? सब कुछ ग्रे ही दिख रहा है, ग्रे में शेड दिख रहा है, लेकिन कलर नहीं दिख रहा। और मैं कहता अरे भाई लाल, तो कहता क्या लाल, मुझे तो केवल ग्रे दिख रहा है, और आपको मैं कैसे बताऊं कि कलर है, जबकि आपकी आंख में वो पिगमेंट, वो सेल ही नहीं है। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि मेरी आंखों को, या मनुष्य मनुष्य की आंख बैल में फिट कर दी जाए, और उसे कहा जाए कि भाई देख, हो सकता है शायद वो देख ले, और हो सकता है शायद, अरे लाल कलर, अच्छा ये कलर होते हैं। आहा, मैं तो कभी समझ नहीं पाता। बस यही केस है, नहीं तो भगवान को भगवत गीता में अर्जुन को अ, दिव्य चक्षु प्रदान करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने दिव्य चक्षु क्यों दिए अर्जुन को? कि भाई तू इन आंखों से, बहुत स्पष्ट कहा भगवान ने, तू मेरे इस अद्भुत विराट स्वरूप को, विश्व रूप को नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे स्पेशल आंख दे रहा हूँ, एक स्पेशल लेंस, जिसको तू पहनेगा तो वी आर वर्चुअल रियलिटी, यानी तुम वास्तविकता में जो मैं हूँ ऐसे तुम देख पाओगे, मेरे अंदर जो अ, विभूतियाँ हैं। और फिर भगवान ने उसे वो चक्षु दिए, तभी अर्जुन देख पाए भगवान का वो विश्व रूप। कहने का तात्पर्य बड़ा सरल है कि इतनी सी मेरी जो बात है, जो अभी मैंने कही है, इस बात को यदि वैज्ञानिक समझ पाए किसी तरह, गाय का, भारतीय देसी गाय का दूध पीकर उनके दिमाग की वो चलने लगे कि अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं हो कि हम अपनी आंखों से, कानों से, इसी से सब प्रयास कर रहे हैं स्टडी करने का, हो सकता है इससे कुछ आगे हो जो हमें दिखता ना हो, तो फिर वो प्रयास करेंगे कि हाँ भाई, इससे आगे क्या है आप बताइए, तब हम बता देंगे, सब हम जानते हैं, आप क्यों इतना कष्ट ले रहे हो, इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो। तो तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारी बद्ध भौतिक दृष्टि से हम भगवान को नहीं देख सकते, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। अगर भगवान का दर्शन करना है तो अपनी दृष्टि को बदलना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक वाक्य में बता दिया क्या करने से भगवान का दर्शन होगा। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त, इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी ये, स्वजात प्रगाढ़ प्रेम, उनका दर्शन पाने के लिए, सेकंड लाइन, रीड प्रॉपरली।
स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड हेड। तो ये वास्तव में यहाँ पर शायद अनुवाद में थोड़ा सा स्वजात प्रगाढ़ प्रेम जो है, प्रभुपाद जी स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड हेड कह रहे हैं। और इसका अर्थ स्वयं स्फुरित और क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रेम जिसे कहते हैं, और स्वस्फुरित, अंतःस्फुरित प्राकृतिक प्रेम जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस लव। इसका शायद अनुवाद इस प्रकार करने का प्रयास किया है, या तो प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन तो उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के, हम इतना ही समझते कि प्राकृतिक प्रगाढ़ प्रेम से युक्त, वास्तविक प्राकृतिक प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके, अच्छा पहले तो प्रेम अंदर, आपके अंदर जो, अब इसे कैसे पहचाना जाए, जिस प्रकार का प्रेम प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो ये कौन सा प्रेम है? यदि कोई आपके सामने बहुत ही सुंदर, सौम्य और जिसे सामान्य भाषा में कहे मीठा एक बच्चा, बहुत ही छोटा सा बालक आपके सामने हो, और आप उसे देखकर अरे अरे ले 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 कितना मीठा है, एकदम से आपको एक विशेष प्रकार का भाव उमड़ने लगता है, एकदम से उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं और एकदम से उसके साथ खेलने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन या तो लव उस बच्चे के लिए, एकदम स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रेम। और वास्तव में हमारे सभी के हृदय के अंदर छिपा हुआ, नित्य छिपा हुआ भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से वास्तविक प्रगाढ़ प्रेम होता ही है। और ये प्रेम छिपा हुआ होता है, सोया हुआ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। तो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, वो साध्य नहीं है, महाप्रभु कहते हैं, लेकिन श्रवण आदि यानी श्रवण और कीर्तन से उसे शुद्ध चित्त से धीरे धीरे उदय यानी जागृत करना होता है। तो वो जो स्वाभाविक प्रेम है, वो प्रेम आपका यदि जागृत हो रहा है, तो उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वाभाविक प्राकृतिक प्रगाढ़ प्रेम से युक्त और फिर भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। और भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था ये क्या है? भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था अर्थात अभी जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वो नहीं चलेगा। हमारी बात जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना भावित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, 4 नियम पालन, कम से कम 16 माला जप, मंगला आरती से लेके आदि, भगवान की सेवा, भोग आदि, प्रचार आदि, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हम ठीक हैं, हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सामान्य कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन जीते हैं, बस उठे तो उठे, थोड़े से नहाए नहाए, नहीं नहाए नहीं नहाए, काम पर चले गए, और जो हाथ में आया खाया और जीवन आगे बढ़ता गया। बिल्कुल कुत्ते और बिल्लियों सा जीवन, बिल्कुल एकदम कोई अंतर नहीं, न धर्म न कोई। तो ऐसे जीवन जीने वालों को कभी भगवान दिख नहीं सकते, और ऐसा जीवन जीने वाले ही आपको चैलेंज करते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ। क्षमा करिए, वो आपके परम पूज्य पिताजी के नौकर नहीं हैं
कि हम उन्हें आदेश देंगे, अरे भगवान आओ इधर जरा देखो, दिखाओ इनको दिखाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, भगवान है वो। अगर भगवान को देखना है तो आपको नौकर बनना पड़ेगा या अपने आप को बदलना पड़ेगा, सेवक के भाव से, दास भाव से, भक्त भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम से उनके साथ संबंध जोड़ो तो दिखाई देंगे, दिखेंगे जरूर। प्रभुपाद जी ने अपने आलेखनों में, वक्तव्यों में कई बार ये स्पष्ट रूप से कहा है कि निश्चित रूप से भगवान को देख सकते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन सी गॉड फेस टू फेस, यानी आप जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सन्मुख, यानी एक दूसरे का मुख देखकर बात कर सकते हैं, वैसे आप भगवान को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था जो इस्कॉन के अंतर्गत सिखाई जाती है, वो उसका विकास करना होगा, इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना होगा, 4 नियमों का चुस्त पालन करना होगा, आपको अनेक प्रकार के छोटी मोटी तपस्याओं का सामना करना होगा। ये इतना सरल नहीं है। आजकल जैसे बहुत सारे संप्रदायों में जो तथाकथित संप्रदाय हैं, नए स्फुरित हुए संप्रदाय, जिनके अंतर्गत वे या तो भगवान की कथा करते हैं या तो फिर कोई मंत्र दे देते हैं या फिर कोई ध्यान की शैली सिखा देते हैं या कोई आसन वगैरह इत्यादि, और फिर बस हाँ ये करते रहो भगवान मिल जाएंगे या तो आपको ध्यान लग जाएगा, ये हो जाए। भगवान कौन है उनके विषय में न कोई ज्ञान देते हैं। और भगवान को पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको केवल फ़ी देनी है। हमारी जो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये जो फ़ी है वो देनी है, हमारा शिविर अटेंड करना है, और फिर आपको जीने की कला हम सिखाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? कौन? तो जीने की कला सिखाएंगे, लेकिन उस जीने की कला सिखाने में कहीं भगवान आते हैं? नहीं, क्षमा करिए, भगवान नहीं आते। केवल जीने की कला सिखाएंगे और फिर उससे होगा क्या? कुछ नहीं। आप दूसरे हमारे कोर्स के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे फिर आगे और कोर्स करिए, बढ़ते जाइए। कोर्स पर कोर्स हमने बहुत सारे रखे हैं आपके लिए, पैसे देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये एक प्रचलन, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। और नियम क्या करना है? क्या नियम? जो कर रहे हो करो, सब करो, जो कर रहे हो करो, जोकर बनो, ऐसा ही कुछ। तो जो कर रहे हो करो, तो जोकर हो गया न। कोई बाध है, न कोई नीति नियम है, न तपस्या है, न साधना है, तो फिर कैसे भगवान मिल जाएंगे? भगवान को इतना सस्ता बना के रखा है इन लोगों ने कि समझ में नहीं आता कि उनको क्या क्या कहें, या क्या कहे क्या नहीं कहे। उनके लिए सारे ही वो वाले शब्द बहुत उपयुक्त लगते हैं कभी कभी। इतना हल्का बना दिया भगवान को, और इतने डिप्लोमेटिक होते हैं ये लीडर, अर्थात कि इतने यहाँ सभी की एक एक धर्म की तारीफ करेंगे, सभी का उत्साह बढ़ाएंगे, सभी का सब, नहीं ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम भी बहुत अच्छे हैं। यानी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे कि हाँ नहीं नहीं वो गलत है, वो से नहीं नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें तो बस अपना बिजनेस चलाना है। केवल प्रभुपाद जी जैसे वास्तविक संत इस देश के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के सबसे वास्तविक, प्रमुख और सबसे उपयुक्त संत जो हैं, वे ही खुले आम इन बड़े बड़े
तथाकथित संतों की भी निंदा कर सकते हैं। उन्होंने बड़े से बड़े तथाकथित संतों की एकदम स्पष्ट रूप से निंदा की और बताया कि इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इनका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं नहीं प्रभुपाद जी जैसे, किंतु उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से जहाँ जिनका अभिवादन करना, जहाँ जिनकी तारीफ करनी है किया, लेकिन जहाँ निंदा करनी, भर्त्सना, तो उन्होंने बिल्कुल पीछे हट नहीं किया। सार क्या है कि वास्तविक भगवान को जानने की वास्तविक जो विधि है उसमें बहुत सारी तपस्या है। वो इतनी सरल विधि नहीं जैसे ये आजकल के आधुनिक तथाकथित स्वयं बन बैठे गुरु बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये धर्म नहीं है। अगर भगवान ऐसे दिखते हो, इतने सस्ते हो, तो चाहिए ही क्या था। हाँ, आपके हृदय में उनके लिए अपार प्रेम है और हरिनाम संकीर्तन करते हैं और कुछ नीति नियम का पालन करते हैं जो शास्त्र में, जैसे अगर मांसाहार कर रहे हैं, मांस भक्षण करते हैं और फिर भगवान को पाना चाहते हैं, तो कैसे होगा। एक तरफ मांस भक्षण करें, फिर कीर्तन करेंगे और फिर सोचेंगे कि हम भगवान को, जैसे बंगाल में कई जगहों पर पाया जाता है, गाँवों में मछली खाते हैं और फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये इसके लिए एक हिंदी में बहुत ही उपयुक्त कहावत है, मुहावरा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक बिल्ली है, उसने सोचा कि हज हज यानी तीर्थ यात्रा पर चलती हूँ। अच्छा, तो तीर्थ पर जाना है, तो क्या करेंगे, तो उसमें तो उपवास करना होगा। ओ हाँ, तीर्थ में जाएंगे तो उपवास करना होगा, मांसाहार नहीं कर सकते। और बहुत नीति नियम का पालन। एक काम करते हैं, पहले शरीर को पुष्ट बना लेते हैं, इतना रुष्ट पुष्ट हो जाए शरीर कि फिर आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, क्या करें, तो पहले भरपूर चूहे खा लेते हैं। तो 100 चूहे खाए और शरीर एकदम तगड़ा ताजा माजा गोल हो गया। और फिर कहा हाँ अब चलो, अब हज पर चलते। क्या फ़ायदा हुआ भाई, इतना पाप करने के बाद फिर अगर हज पर जा रहे हैं, तो वैसे ही मछली खा रहे हैं, गंगा फल कहते हैं, और फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं और सब लोग उनको हे गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम करते। तो क्या होने वाला है, ऐसे नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है, कुछ मूलभूत जो नियम है, किसी प्रकार का मांसाहार जिसमें प्याज और लहसुन भी नहीं, वर्जित है। शास्त्रों में, पद्म पुराण में आप स्वयं पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य के लिए प्याज और लहसुन वर्जित है। उसकी 2 कथाएं भी बताई है पद्म पुराण में। तो खैर, प्याज लहसुन मांसाहार जिसमें मछली अंडा सब आ गया, ये ना करें। किसी प्रकार का नशा ना करें, जिसमें चाय में थियानिन और कॉफ़ी में कैफीन, तो चाय कॉफ़ी भी ना ले, कोको वो भी। और किसी भी प्रकार का जुआ ना खेले, जिसमें शेयर का या स्वर्ण का सट्टा जो है, सट्टा आप समझते हैं, लिया खरीदा बेचा ऐसा, वो भी ना, वो भी लॉटरी, ये सब जुआ ही है। और व्यभिचार यानी कि शादी जो विवाह हुआ है उसके उपरांत तो अन्य किसी से संबंध ना रखे, और वैवाहिक संबंध भी नीति नियम से रखे, उसे कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। तो ऐसा जीवन जिए, तब फिर आप सही ढंग से चल रहे हैं आगे। और इससे धर्म के जो 4 नियम हैं
सत्य, अहिंसा, और दूसरा क्या है? सत्य, अहिंसा, दया और दया और अहिंसा, और कौन सा? 4 पिलर्स ऑफ धर्म, जस्ट टाइप 4 पिलर्स ऑफ धर्म. If you don't give spaces, how it will come out? Yeah, right. ऑस्टेरिटी, हाँ. तो एक तो तपस्या, हाँ, तप, और क्लीनलीनेस, यस. सो शौच और सत्य और दया. तो इसमें तपस्या, शौच, सत्य और दया, ये इन्हीं 4 नियमों से संबद्ध है. तो इन्हीं के द्वारा आप कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का मूल जो बेस है, फाउंडेशन, उसे बना सकते हैं. अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, 4 में से कोई भी एक अगर खंडित हो रहा है, तो वो एक नाव के अंदर छेद की तरह होगा. बहुत सुंदर नाव बनाई है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके, और एक छोटा छेद दे दिया, क्या फायदा होगा? बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा. ये कलयुग के ये सब तथाकथित धर्म जो है वही कर रहे हैं. क्या करते हैं? एक सुंदर नाव बनाकर अनेक छेद उसमें डाल देते हैं. कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, लेकिन बस ये करो हम जैसा बोल रहे हैं. क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा. तो इसको मैंने इसलिए इतना विस्तारित किया है कि यदि आप गंभीर नहीं हैं तो इन 4 नियमों के प्रति, गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन के प्रति, जैसे प्रतिदिन कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि, और संकीर्तन करना प्रतिदिन, भगवान की सेवा करना, श्री विग्रहों की सेवा आदि करना, मंगला आरती आदि, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है. और फिर प्रचार भी करना आवश्यक है. दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है. तो इस प्रकार हम भगवान को देख पाएंगे. इससे भगवत प्रेम जो सोया है वो जागृत होगा और हम भगवान को देख पाएंगे. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है. जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके. अब इसका विपरीत उदाहरण, अभी तो भगवान नहीं है, सशरीर यहाँ नहीं है, तो हम भगवान को देखने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा. लेकिन इससे विपरीत उदाहरण बहुत आश्चर्यजनक है कि जब सहशरीर भगवान प्रकट थे तो भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचानने वाले बहुत अधिक थे. इसमें बहुत सारों का यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि, दुर्योधन आदि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख सके. तो ये इसका कारण क्या है? जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके. रावण आदि जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे. अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है. तो इसका मुख्य कारण यहाँ पर दिया है. भगवान हमारे सामने हो तो भी हम उन्हें
तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारे पास वो अपेक्षित दृष्टि, अपेक्षित दृष्टि यानी अपेक्षित दृष्टि का क्या अर्थ है? अपेक्षा की जाती है कि आपकी दृष्टि में प्रेम हो, समर्पण हो, शरणागति हो, भगवान की सेवा का भाव हो और अपनी तुच्छता की स्वीकृति हो कि मैं अतिशय पापी, नीच, तुच्छ हूँ और भगवान बहुत दयालु हैं, करुणामय हैं और मैं उनका नित्य सेवक, नित्य दास हूँ। वे मुझ पर करुणा करेंगे तो ही मेरा उद्धार हो पाएगा। ये मेरे पास जो कुछ भी है वो उनकी अत्यंत असीम दया और करुणा के कारण मात्र ही है। मैंने अपने बलबूते पर, बुद्धि से, मेहनत से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये केवल मेरा भ्रम मात्र ही है। वास्तव में मैं अपनी बुद्धि से अपने आप क्या कर सकता हूँ? भगवान तो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे बैठे मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, ये तीन तो वही दे रहे हैं। अगर स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर और फिर आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं बुद्धिम बुद्धिमताम हम, मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो उसका अर्थ ये हुआ कि भाई मेरी बुद्धि मैं जो कर रहा हूँ वास्तव में वो तो भगवान है या भगवान की है, उन्होंने दी है। तो फिर मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने ये किया? इसलिए मैं तो अत्यंत व्यर्थ हूँ, भगवान की दया होगी तो ये सब होता है। और फिर मैं अब भगवान के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, उनसे उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब ऐसा समर्पण, शरणागति और प्रेम जागृत होगा उनके लिए, तब हम भगवान को अपने सामने हो या नहीं हो देखने और पहचानने में समर्थ होंगे। जैसे मैं तो कुछ दिन पहले ही बता रहा था, यहाँ श्री वृंदावन धाम में ये तो भगवान का घर है और घर का व्यक्ति घर में घूमेगा ही निश्चय। ये उनका घर है तो घूमेंगे क्यों नहीं? तो यहाँ घूमते होंगे लेकिन हमें दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते नहीं। हमें दिखते नहीं क्योंकि हम देखते नहीं। हम क्या देखते हैं? मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या होगा, मुझे ये मिला कि नहीं, मेरा 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 मेरा। हम वृंदावन में आकर भी मैं और मेरा ही कर रहे हैं और दूसरे को देख के ही तुरंत ईर्ष्या। अच्छा ये ऐसा है, ओ इसमें ऐसा है, इसके पास ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे मिल गया होगा उसको या छीन लिया होगा, और उसके योग्य नहीं है। पर क्यों ये देखने का प्रयास नहीं कर रहे कि कहीं सामने ये है, वो कहीं भगवान नहीं है? हो सकता है राधा रानी हो सकती है, ये श्याम सुंदर हो सकते हैं, ये बलराम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई? ये उनका घर है, ये सखियां हो सकती है, ये कृष्ण आदि मित्र, उनके ग्वाल बाल, कोई भी हो सकता है। सभी यहाँ पर अपने घर में तो घूमेंगे, लेकिन हमने कभी वो दृष्टि विकसित ही नहीं की है। या वृंदावन में आकर भी हम क्या करते हैं? एक विचित्र उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल श्रील प्रभुपाद जी के हाउस, प्रभुपाद हाउस, उनके घर में, वहाँ पर हम जप करने जाते हैं। तो फिर जब समय समाप्त होता है तो एक विशेष छोटा सा एक स्थान जैसे गोडाउन जैसा है, वहाँ पर जाकर हम बैठते हैं। तो अभी काफ़ी महीनों से या ऐसा हम लोग जैसे ही समाप्त होगा वहाँ जाकर बैठकर जप करते। तो अचानक एक माता जी आई वहाँ आकर कहा कि मैं यहाँ बैठती हूँ, मैं बहुत समय से यहाँ बैठती, ऐसे ही ना, मैं यहाँ, ओ मेरी ये परमानेंट जगह है, परम अनंत जगह है मेरी, मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ। पिछले महीनों से तो मैंने नहीं देखा उन्हें। और
वो सीधा ही आकर क्लेम करती है, ये मेरी परमानेंट जगह है, मैं यहाँ बैठती हूँ। हम तुरंत उठ गए, आइए आइए बैठिए आप बैठिए, ये आपकी परमानेंट जगह है, बैठिए। और फिर बस मैं कहने ही वाला था कि माता जी आपका नाम बताइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ बैठे बैठे आपको समाधि में आप चली जाए, तो आपका यहाँ बड़ा फ़ोटो लगाएंगे, आपकी तख्ती बनवाएंगे, लोग यहाँ आपको फूल हार चढ़ाने आएंगे और यहाँ पर आपका एक स्मारक बन जाएगा। ये आप वही तो चाहती हो कि आप यहाँ आपकी परम अनंत जगह बनाना चाहती हो। प्रभुपाद जी से विशेष जगह उनके हाउस में, कि यहाँ मैं बैठ के समाधि में चली गई। ये मानसिकता है, आप सोचिए। यहाँ पर भी ये मेरी जगह है, तू यहाँ क्यों बैठ गया? तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? करोड़ों जन्मों तक वृंदावन में रहकर भी भगवान नहीं दिखेंगे, सामने घूमते रहेंगे लेकिन नहीं दिखेंगे। जैसे रावण आदि को नहीं दिखे वैसे। तो इसलिए क्या विकसित करना है, दृष्टि कैसी विकसित करनी है, उसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिस पर हमें सावधान सचेष्ट रह करके ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरी दृष्टि ऐसी है कि मुझे भगवान दिखे। पहले तो ये कि क्या मैं वास्तव में भगवान को देखना चाहता हूं, अंदर क्या ये कामना है भी कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, या फिर जीवन जी रहा था थोड़ा सा डरपोक सा, सामान्य सा, एक बिल्कुल बहुत बहुत कुछ विशेषता ना हो, ऐसा एक सामान्य तुच्छ जीव था। उसमें हरे कृष्ण वाले मिल गए, हम मुझे अच्छा लगा कि एक प्रवृत्ति है, तो चलो जुड़ जाते हैं, तो मैं जुड़ गया और वो जैसा बोलते हैं वैसे वैसा करता हूँ। लेकिन अंदर कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भगवान को देखें, भगवान के दर्शन करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनको प्रेम करें, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? भगवान को प्रेम करके उनकी सेवा करना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। हाँ, निश्चय ही हम गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, हम उनके सेवक के सेवक के सेवकों की सेवा करेंगे, वही उचित है। लेकिन उसके लिए भी भगवत प्रेम तो होना चाहिए, बिना प्रेम के कैसे सेवा करेंगे? तो मुख्य बात यह है कि हमारी दृष्टि को बदलना होगा, हमारे जीवन को बदलना होगा, जीवन शैली को बदलना होगा। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभ आरंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। एक और उपाय है कि यदि ऐसी दृष्टि विकसित नहीं हुई है अभी तक, तो उसे विकसित इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है जो इस्कॉन के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने सिखाई है। जो भी विधि, जो भी प्रक्रिया हम इस्कॉन में करते हैं, यदि किसी स्वार्थ के बिना, यानी जैसे ये मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठती हूँ हमेशा परमानेंट, आप उठो आप जाओ, ये मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे ये प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ये मान चाहिए, ऐसी कोई दुर्वासना या कामना ना हो हृदय में, तो इसी प्रक्रिया से प्रतिदिन मंगला आरती आदि से लेकर के जप आदि, 4 नियम का पालन, भगवान की सेवा, आरती भोग आदि, ये सब करने से धीरे 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 हृदय सुकोमल होता जाएगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय, और धीरे 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 भगवान का प्रेम अंदर से जागृत हो सकता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भक्तिमय सेवा द्वारा ये योग्यता उत्पन्न हो सकती है, और जिसका शुभारंभ किससे होता है? उचित स्रोत से, भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि
श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय, महाप्रभु जैसे कहते हैं। श्रवण सबसे प्रमुख है। पहले सुनेंगे भगवान के विषय में, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अमल पुराण से यदि सुनेंगे तो निश्चय ही भगवान के विषय में आकर्षण और प्रेम जागृत होगा। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। तो कई बार लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सभी बहुत सारे प्रांतों में, बहुत अलग अलग संप्रदायों में भी भगवत गीता का पठन पाठन आदि होता है, किंतु इसमें कहीं भी भगवान, उनका व्यक्तित्व, उनके प्रति समर्पण, शरणागति, ये सब भाव नहीं होता है। यहाँ तक कि जैसे भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब एक हमारे देश के भूतपूर्व नेता, उन्होंने एक तो उनका विषय ही नहीं था, उनको तो छूना भी नहीं चाहिए था, उनका तो काम ही पॉलिटिक्स है, तो भगवत गीता से क्या लेना देना। लेकिन जो कहते हैं ना, थोड़े से अधिक, एक से ऊपर थोड़े, तो ऐसे होकर के उन्होंने भगवत गीता लिख दी। और इस श्लोक के तात्पर्य में महाराज लिखते हैं, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो शरीरधारी जो कृष्ण है वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, उसके अंदर कुछ और तत्व है, उस तत्व की शरण में जाने को कह रहे हैं। वाह बेटा, आपको बहुत समझ में आ रहा है कि वो शरीरधारी कृष्ण अलग है, उसके अंदर कुछ और है, वो क्या है वो भी आपको समझ में आ रहा है, उसकी शरण में जाए। प्रभुपाद जी बहुत जोरदार खंडन करते हैं इस बात का, और उनकी नाम सहित निंदा करके वे कहते हैं यह अतिशय मूर्ख व्यक्ति है जिन्हें इतनी भी समझ नहीं कि भगवान, उनका नाम, उनका शरीर, उनका धाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके परिकर, इसमें इन सब में कोई अंतर ही नहीं है, सब एक है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, तो भगवान और उनका शरीर अलग नहीं है, भगवान ही शरीर है, वो शरीर ही भगवान है, उसमें अंदर आत्मा है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, वो संपूर्ण भगवान ही है। और ये बात ये महामूर्ख नहीं समझते, लेकिन फिर भी लिखते। तो ऐसे ऐसे बहुत भगवत गीताएं पढ़ी जाती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं उससे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वे श्रवण नहीं करते शुद्ध स्रोत से। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। तो ये इसके संदर्भ में शास्त्र में श्लोक है, हाँ, जैसे कोई सर्प को आपने दूध दिया है पीने के लिए, सांप, नाग, सर्प, और उसको आपने दूध दिया है, लीजिए महाराज थोड़ा दूध भोग लगाइए। तो सर्प ने लिया, पिया। हम आप देखेंगे सपेरों को देंगे आप दूध कटोरी में, तो पिलाते हैं सांप को, तो पिया। अब नाग ने दूध पिया है, और फिर आप कहेंगे महाप्रसादे गोविंदे, आपने दूध पिया, वही दूध प्रसाद। तो आप समझ सकते हैं सामान्य बुद्धि से कि क्या होगा। तो राम बोलो भाई राम, तो यानी फिर वहाँ से अंतिम यात्रा वहीं शुरू हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि सर्प उच्चिष्टम यथापयः, तो श्रवणम नैव कर्तव्यम, अवैष्णव मुखाद गृणम, श्रवणम नैव कर्तव्यम,
पूतम हरि कथा अमृतम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। शास्त्र कहते हैं कि पूतम हरि कथा अमृतम, ये पवित्र हरि कथा है, उसे यदि अवैष्णव मुखाद गृणम, यानी कोई अवैष्णव के मुख से अगर इसी हरि कथा को सुनेंगे तो क्या होगा? श्रवणम नहीं व कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथापयः, क्या सांप का पिया हुआ दूध आप पिएंगे? पिएंगे तो जैसे जहरीले सर्प के दूध पीने से आप संपूर्ण रूप से जहर युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुन करके संपूर्ण विनाश हो सकता है, क्योंकि वो उसमें अपनी बुद्धि को लगा देता है और भगवान को, जैसे उस मूर्ख हमारे नेता ने लिखा भगवत गीता में, ऐसे वो भगवान का रूप ही बदल देता है, उनकी वास्तविकता को। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मायावादिर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। अगर किसी मायावादी का भाष्य सुन लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश क्यों? क्योंकि वो कहता तो भगवान की कथा है, लेकिन उसमें धीरे 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 भगवान को निराकार बता करके, बिल्कुल बेकार बता करके छोड़ देता है। और फिर कहते हैं तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, हम सब नारायण। तो इसीलिए उनका श्रवण करना, तो यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो ही कुछ फायदा है और उसका प्रभाव तुरंत पड़ेगा। सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति से सुने? वो बहुत पंडित पढ़े हैं। मेरा यही एक मैं क्योंकि बहुत ही तुच्छ जीव हूँ, इसलिए प्रभुपाद जी जैसा सशक्त नहीं, नाम लेने की इच्छा होती ले नहीं सकता, लेकिन एक बहुत बड़े मायावादी सन्यासी हुए जो बहुत बड़ा उनके बहुत सारे मिशन चलते थे एक समय पे। अभी तो बहुत वर्षों से उन्होंने शरीर त्याग करके बहुत समय हो गया। बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते थे। मुख्य रूप से वे साउथ इंडियन बेस के थे, ओरिजिन के, और अंग्रेजी में खूब लेक्चर देते थे, मायावादी। तो इनके जो लेक्चर हैं इतने जबरदस्त ज्ञान से भरे रहते थे। एक बार टीवी में, बहुत वर्षों पूर्व की बात है, टीवी में उनका एक लेक्चर चल रहा था कहीं, तो मैं सुनने बैठा, कुछ भी समझ में नहीं आया और इतना गहन वेदों के अंदर घुस रहे हैं, वेदों की ये वो बात चर्चा, और अपना पांडित्य बस झाड़ते ही जा रहे हैं, झाड़ते ही जा रहे हैं, झाड़ते ही जा रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वे अपना पांडित्य जो है उसे सामने वाले को उससे आच्छादित करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम इम्प्रेस करके उसे दबाना चाहते हैं। भी आपके अंदर पांडित्य है, विद्वत्ता है, सब है, भगवान कहाँ है महाराज? भगवान पता नहीं, हम तो बस वेदों के पंडित हैं, क्या फायदा है? तो ये सब ऐसे लोग जो हैं प्रकांड विद्वान आदि, तो उनसे समय का अपव्यय होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनसे सुनने पर उससे भगवान नहीं मिलेंगे। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। बस यही बात समझो जो अभी मैंने कही। ये लग रहा है प्रभुपाद जी मेरे मन की बात समझकर उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ से जो ये सब मार्क करने जैसा है, क्योंकि
ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों से सुनकर कोई भी फायदा नहीं। ये सब पांडित्य अपना प्रदर्शित करते हैं और कलात्मक ढंग से इस तरह बात करते हैं कि अपना हेतु सिद्ध करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो अनेक उनके फिर अ, संस्थाएं चलती रहती है, सब जगह प्रसारित होती है, नाम बहुत हो जाता है और उनका कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे श्लोक उनको कंठस्थ है, याद है, कौन खड़ा रहेगा उनके सामने। तो इस प्रकार ये समय का अपव्यय है, इसी को हम विशेष मार्क करेंगे। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। ये उसका सार है। इस पहले एक सक्षम और योग्य वक्ता चुनना होगा, जो वक्ता हो, वक्ता नहीं हो। आजकल के वक्ता बस बकते ज़्यादा हैं, वक्ता बहुत कम हैं जो भगवान के विषय में बोलते हैं। यहाँ वहाँ की कथा घुमाते रहते हैं लेकिन भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी बड़े बड़े पीठ पर बैठ बैठ करके, बड़े बड़े व्यास आसनों पर बैठ करके, कैसे कैसे वेशभूषा धारण करके, आभूषण ये वो, और बस केवल जैसे लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वृंदावन में भी जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो ऐसे कुछ बाबा हैं, लाइन में उनके, वो भी उनकी पड़ोसी पड़ोसी की कंपटीशन। एक आश्रम में देखो तो बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, ये बाबा ये सेवा कर रहे हैं, ये बाबा इसको दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके साथ फोटो, उसके साथ फोटो, फोटो ही फोटो। थोड़े आगे चले तो दूसरे बाबा उनकी कंपटीशन में, उनका ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो इनको खिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। बचिएगा ऐसे दिखावे बाज बाबाओं से, बचिएगा। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। तो भगवान के जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस पर ध्यान दीजिए कि भगवान के एक एक लीला से कुछ न कुछ वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते इस श्रवण विधि परिपूर्ण हो, अर्थात योग्य ढंग से यदि श्रवण किया है तो बहुत ही अद्भुत फल दे सकते हैं ये लीलाओं का श्रवण। आगे भागवत में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि एक एक विशेष जो लीला या तो कोई घटना है, उसका वर्णन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद फलश्रुति दी जाती है भागवत में कि इस कथा को जिसने सुना है उसको ये फल प्राप्त होगा। कई फलश्रुतियां दी है भागवत में, और फलश्रुति आप यदि लिखी हो या न लिखी हो, किंतु कृष्ण की लीलाओं में रस, योग्य रस के साथ, योग्य मनोभाव के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से यदि आप श्रवण करते हैं और वो भी योग्य वक्ता से, तो अकल्पनीय अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे निश्चय ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लाइन को हम सामान्य रूप से पढ़कर आगे जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है एक प्रकार से, तो मैं इसे भी थोड़ा विशेष ही मार्क करूंगा।
भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं। और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपियों के साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। चूंकि भगवान परम अवस्था में हैं, इसीलिए उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं। अर्थात वे असुरों को मार रहे हैं या मित्रों के साथ खेल रहे हैं या गोपियों के साथ लीला विहार कर रहे हैं या पत्नियों के साथ द्वारिका में, इसमें अंतर कोई नहीं है, सब एक ही बराबर है। लेकिन कभी कभी लोग अनअधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनने में उलझता नहीं है। अर्थात देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे आप भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें धीरे 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 महारास का वो अध्याय आ जाता है, तो आप पढ़ते हैं। ये नहीं, प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि उसे पढ़ना ही नहीं है। अगर क्रम अनुसार पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ करके आप क्रम अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 महारास तक पहुंचे हैं, तो महारास पढ़ना है और धीरे धीरे उसका स्टडी करके आगे बढ़ना है। किंतु यदि आपका इंटरेस्ट ही विशेष प्रकार के उनके संबंधों में है और आप यदि उसे भौतिक दृष्टि से देखते हैं और सीधा ही रास का अध्ययन करते हैं, तो ये संपूर्ण अनधिकृत और अयोग्य है, बल्कि ये अपराध युक्त होगा और इसका बड़ा भयानक परिणाम भी हो सकता है, होगा ही। क्योंकि उनका मनोभाव वास्तव में भिन्न है। उनके विचार, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कामुक विचार होते हैं, जिसके कारण वो ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ कहा, प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। तो कोई प्रामाणिक वक्ता हो वो सिर्फ इन बातों का वर्णन करे या सिर्फ रास के ऊपर चर्चा करता रहे, ऐसा नहीं करता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। प्रारंभ से श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी सीधा डायरेक्ट उस अध्याय में नहीं जाना। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर स्टेप बाय स्टेप पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। प्रभुपाद जी सार रूप में बस यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान की चाहे कोई भी लीला हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और किसी की तुलना दूसरे से करने पर उसमें अरे ये तो बिल्कुल ऐसे टाइम पास है,
चलो उसको कौन सुनेगा, छोड़ो, ये वो वाली उनकी लीला, हाँ वो बहुत, उनकी एक एक लीला उतनी परम महत्वपूर्ण और बहुत ही सब एक समान स्तर पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इनमें सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी शास्त्रों को, अधिकृत शास्त्रों को पढ़ें और सुने। अधिकृत शास्त्र कौन कौन से हैं? ये गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कौन हो? जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में हो। अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा कौन सी गुरु शिष्य परंपराएं कौन सी है? जो ब्रह्मा जी, शिव जी, महालक्ष्मी और 4 कुमार से प्रारंभ होने वाली 4 वैष्णव परंपरा जिसे कहते हैं, वही अधिकृत परंपरा है, जो भगवान से सीधा, भगवान से स्टार्ट हो रही है। और परंपरा का अर्थ है जो भगवान जिसके पहले गुरु हो, उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य की पूरी श्रृंखला जिसमें हो, उसे अधिकृत कहते हैं। तो इसलिए अधिकृत स्रोत से सुनेंगे, अधिकृत परंपरा में जुड़ेंगे, तो भगवान का पूर्ण और योग्य ज्ञान प्राप्त होगा। यदि अपने आप बन बैठे गुरुजन या किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ेंगे, तो महापाषंडी, महापाखंडी ऐसे असुर जैसा जीवन बन जाएगा हमारा। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था, इसलिए मैंने अवश्य ही मैं सोच रहा था कि आज 3-4 श्लोक करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि अभी भी उसमें और ज़्यादा समय बिताया जा सकता है, इतना ये महत्वपूर्ण विषय है। ये अगर क्लियर है तो आगे हमारा रास्ता क्लियर होगा। इसके पीछे इतना समय बिताने का एक और कारण ये भी है कि यहाँ वृंदावन में मैं देखता हूँ अनेक बाबाएं हैं, और हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त जो अपरिपक्व अवस्था में, कच्ची अवस्था में, जैसे मैंने कहा था कि अच्छा लगा चलो इस्कॉन चले गए, अब करते हैं वो सब। बाद में देखा कि बाबा ने बोला, इधर आ बच्चा, तेरे को सीधा मैं निकुंज में डालता हूँ, भगवान के साथ रास में एंट्री कराता हूँ। तो हाँ, तो फिर प्रभुपाद की क्या ज़रूरत है, चलो वहाँ चले गए। तो बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ वृंदावन के ऐसे बाबाएं जो आकर्षित करते हैं लोगों को, मोहित कर लेते हैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, और ये मूर्ख जीव जिन्हें योग्य प्रशिक्षण नहीं मिला, अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचानते, अपनी तुच्छता को नहीं जानते, वे इसमें मोहित होकर के वहाँ चले जाते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है कि मैं इतना महान हूँ कि मैं भगवान के साथ लीला विहार कर सकता हूँ, इस बात का, वो भी डायरेक्ट, अभी बलराम जी को ओवरटेक करके, ऐसा भाव बना करके इन बाबाओं के पास चले जाते हैं। बड़ा सावधान रहना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं योग्य स्रोत से सुने। और ये बाबा क्या सिखाते हैं? एकादशी व्रत का पालन मत करो, जरूरत नहीं है। उन लोग एकादशी व्रत पालन नहीं करते और अपने आप को वैष्णव बताते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पड़े हैं, तो उनसे कभी भ्रमित ना हो जाए आप लोग भविष्य में। इसीलिए ये क्रम अनुसार बिल्कुल बहुत स्पष्ट समझाया प्रभुपाद जी ने, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। बल्कि मैं चाह रहा हूँ इसको फिर से इतना आखिरी हिस्सा पढ़े, इससे श्रोता को उत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, अगर वो सही ढंग से योग्य स्रोत से सुने तो। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि
भगवान के साथ का और इत्यादि, ये सब व्यवहार में कोई अंतर है, और उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं, और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतिनिधियों या प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। प्रभुपाद जी ये भी बड़ी विशेष बात करें, भगवान के विषय में या उनके भक्तों के विषय में या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में भी सुनना, उससे भी जीवन के लिए सब कुछ अनुकूल है। यानी रावण के बारे में सुन रहे हैं अगर, लेकिन भगवान के संदर्भ में तो उपयुक्त है, उचित है। ऐसा नहीं कि रावण का नाम आए, ओ नहीं नहीं ये क्या इसका, नहीं नहीं, रावण का नाम भगवान के संदर्भ में लेने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी विषय में उनके भक्तों के, अब एक अलग प्रकार की एक प्रथा अमुक वैष्णवों में है। एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं भक्तमाल, हमारे इस्कॉन के अंतर्गत इसका प्रचलन नहीं है, किंतु इसमें है क्या, तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हुए हैं, इनमें कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उसमें वर्णन है। तो वो भक्तमाल, माला, भक्तों के जीवन की माला, तो उनके जीवन चरित्रों पर ये एक ग्रंथ कुछ लिखा गया है। मुझे बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं उसका, तो इसको अवश्य ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम यदि प्रभुपाद जी के ग्रंथों से फ्री हो जाते हैं तो हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, भक्तों के चरित्रों का अध्ययन अवश्य ही कर सकते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन ही मिलेगा भक्ति में, और उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में भी जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और ये अनुकूल है आध्यात्मिक जीवन के लिए, अनुकूल है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा सावधानी यह है कि सारे के सारे तो हम सुन नहीं सकते। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ही 18,000 श्लोक हैं। जैसे मैं बता रहा था कुछ समय पूर्व, मेरे पिताजी एक बार बोल रहे थे कि रोज का एक श्लोक करेंगे, तो उन्होंने कुछ गिनती की थी, कुछ 75 वर्ष में पूरा होगा ऐसा। तो फिर तो अब आप सोचे कि अन्य पुराणों की बात करें, अगर मान लो कि रोज के आप 50 श्लोक पढ़ते हो, तो भी भागवत में 18,000 है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, महाभारत 1,00,000 श्लोक का है, वेदों में कुछ अमुक हजार, कुछ लाख, तो ये कब पढ़ पाएंगे। उससे अच्छा है संपूर्ण वेदों का सार श्रीमद् भागवत और सारे उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे ग्रंथों को पढ़े, बस हो गया। ब्रह्म संहिता आदि तो बहुत है, इतना पर्याप्त। फिर और उससे ऊपर अगर मास्टर से भी ऊपर पीएचडी, डॉक्टरेट करना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़े। श्री चैतन्य चरितामृत से सारे ही शास्त्रों का निचोड़, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ श्री चैतन्य चरितामृत में, वो सर्वोपरि ग्रंथ है, उसे पढ़ लें बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सारा ज्ञान बहुत ही माइक्रो डिटेल में मिल जाएगा कि भगवान वास्तव में कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं, सब डिटेल है उसमें। तो इस प्रकार आज मेरे ख्याल से यहीं पर विराम लेते हैं, और आगे के श्लोक पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब यहाँ से अब माता अब उन्हें बताएगी कि अब आप यहाँ रुक जाइए, जाइए मत, ये सब आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा। मुख्य विषय आज यहाँ पर एक प्रकार से समाप्त होता है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई उत्कंठा आदि हो इस विषय में, या कोई सुधार सुझाव इसमें हो, आपकी टिप्पणी, सब कुछ आप सबका स्वागत है। आप अवश्य ही
अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। हम्म। अलग अलग लीलाओं में अंतर नहीं है का मतलब ये है कि उसके महत्व में कोई अंतर नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो सेम ही है। भगवान अ, अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, गोपियों के साथ कैसे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो वे कैसे कंस को मारते हैं बहुत महत्व। भगवान की हर लीला इक्वली इम्पोर्टेंट है। भगवान में कुछ भी जैसे आपके पास एक लड्डू है, लड्डू को अब किसी भी जगह से बाइट करो वो लड्डू ही है, उसमें वही स्वाद आएगा और उसका वही फल मिलेगा जो कहीं से भी बाइट करने पर, वो पूरा लड्डू लड्डू ही है। ऐसे भगवान की लीलाएं सब एक लड्डू के समान है सारी, उसमें कहीं से भी आस्वादन करो उसका परिणाम वही है, उसका टेस्ट वही है, सब कुछ बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीलाओं में अंतर देखना ये मूर्खता है कि हाँ ये लीला ये तो ठीक है, इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ो, वो वाली लीला बहुत अच्छी है, ये ऐसा अंतर नहीं देखना चाहिए, ये मुख्य बात है। हमारे पास चॉइस ऐसे हो सकती है कि हमें ये लीला अधिक पसंद है, ये हो सकता है, ये व्यक्तिगत है कि मुझे ये लीला अधिक प्रिय है, वो हो सकता है। परंतु ये कहना कि ये लीला उस लीला से अच्छी है, ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है कि मुझे ये ज़्यादा प्रिय है लीला, तो वो तो व्यक्तिगत है, लेकिन उससे अंतर नहीं आ जाना चाहिए, अरे नहीं नहीं वो लीला तो ठीक है, वो नहीं है, मुझे तो यही बहुत मज़ा आता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के दूसरी लीलाओं में तुच्छता का भाव नहीं हो, ये मुख्य बात है। ठीक है, उचित है। और कोई यदि प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।